बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का ये लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मॉडल। व्हाट इज़ डेटाबेस मॉडल? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेटाबेस मॉडल क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं उसको डिस्क्राइब करें। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जी, डेटाबेस मॉडल होता क्या है? मॉडल रिप्रेजेंटेशन होती है, डिज़ाइन होता है, स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है कि आपने किसी भी चीज़ को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना है, उसको मॉडल कहते हैं। तो डेटाबेस मॉडल क्या होगा कि आपने अपने डेटाबेस को रिप्रेजेंट करना है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना है, उसके वो सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे। अ सेट ऑफ रूल्स आर कॉन्सेप्ट्स दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इज़ कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। सेट ऑफ रूल्स होंगे जो कि डिस्क्राइब करेंगे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, उसको डेटाबेस मॉडल कहते हैं। It describes data types, relationships between data and restrictions that should hold on the data। ये तीन चीज़ें डिस्क्राइब करेगा मॉडल। एक तो उस डाटा की टाइप क्या है और डाटा के दरमियान क्या रिलेशनशिप है और उसके ऊपर कौन से चेक्स, कौन सी कंडीशंस और कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि डाटा को कंसिस्टेंट रखा जाए, डाटा को एक्यूरेट रखा जाए। Database model also defines or describes the basic operations on database। डेटाबेस मॉडल ये भी बताता है कि कौन से बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो डेटाबेस पे अप्लाई किए जा सकते हैं। द बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस इंक्लूड स्टोरिंग डाटा इन डेटाबेस, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑफ डेटाबेस। अब ऑपरेशंस क्या होंगे कि डाटा हमने रखवाना है, डाटा स्टोर करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है और उसको मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेशन का मतलब है इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, सर्च करना है, अपडेट करना है। टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल, तीन टाइप्स हैं आपके पास डेटाबेस मॉडल के कि हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल क्या होता है? जी, ये एक ट्री की तरह होता है, इसको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहते हैं। एक आपकी सबसे ऊपर वाली नोड होती है, फिर उसकी चिल्ड्रन होते हैं, फिर चिल्ड्रन के आगे से चिल्ड्रन होते हैं। मतलब इसको हम ट्री, इन्वर्टेड ट्री कहा जाता है। In hierarchical model, records are arranged in a hierarchy like an organizational chart। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले बॉस होंगे, उसके सबॉर्डिनेट होंगे, उन सबॉर्डिनेट के अंडर वर्कर्स होंगे, वर्कर्स के अंदर लेबर होगी एंड सो ऑन। ईच रैकेट टाइप इज़ कॉल्ड अ नोड और सेगमेंट। उसने रैकेट टाइप को नोड और सेगमेंट कह दिया। अ नोड रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एंटिटी। नोड जो है वो एक ख़ास एंटिटी को शो करेगी। एंटिटी कोई भी चीज़ जिसके बारे में डाटा आपने डेटाबेस में रखवाना है, डेटाबेस में स्टोर करना है, डेटाबेस में मैनेज करना है। द टॉप मोस्ट नोड इज़ कॉल्ड रूट नोड। जो एंटिटी वन है वो रूट नोड है। द टर्म्स पेरेंट एंड चाइल्ड आर ऑफन यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग अ हायरार्किकल मॉडल। ठीक है, इसमें पेरेंट चाइल्ड की टर्म्स यूज़ की जाती हैं कि ये एक पेरेंट है, उसके आगे से चाइल्ड है, फिर चाइल्ड के आगे से चाइल्ड है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो यहाँ हायरार्किकल मॉडल में शो किया जाता है। अ नोड मे हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एक नोड के कई चिल्ड्रन हो सकते हैं लेकिन चिल्ड्रन का वन पेरेंट होगा। बट ईच चाइल्ड नोड मे हैव ओनली वन पेरेंट नोड। लेकिन हर चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट नोड होगा। ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है हायरार्किकल मॉडल में। ठीक है, पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं लेकिन चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट होगा। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ ऑफन कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री। इस स्ट्रक्चर को इन्वर्टेड ट्री भी कहा जाता है।
ये है जी आपका हायरार्किकल मॉडल, जिसमें आप डाटा रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ एंटिटीज़ और उनके दरमियान एक रिलेशनशिप को शो करते हो एक ट्री की तरह, जिसमें टॉप मोस्ट आपके पास नोड होती है, फिर आगे उसके चिल्ड्रन होते हैं और पेरेंट चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप शो किया जाता है। और ये मेन बात आपने याद रखनी है कि पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट होगा। नेटवर्क मॉडल हायरार्किकल मॉडल की तरह, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये कि इसमें चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं, The network model is similar to hierarchical model, but it has one difference. The difference is that a child node may have any number of parent nodes. Child node के कई parent node हो सकते हैं. The child nodes are represented by arrows. जिसकी तरफ एरो होगा वो चाइल्ड नोड होगा. इन दिस मॉडल अ कॉम्प्लेक्स डायग्राम में बी यूज टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. ये एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है. The network data model was developed to overcome the limited scope of hierarchical model. The network data model provides more flexibility than hierarchical model. नेटवर्क मॉडल इसलिए लेके आए कि हायरार्किकल मॉडल में एक जो रूल था वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा था कि चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट होगा, तो यहाँ पे उसको ख़त्म किया गया है, फ्लेक्सिबल बनाया गया है उसको. अगला आपका मॉडल है रिलेशनल मॉडल. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मॉडल है, कॉमनली यूज्ड मॉडल है. इसमें जो डाटा है वो रिलेशंस की फॉर्म में स्टोर किया जाता है. एक बात आपने याद रखनी है, रिलेशन की टर्म यूज़ की जाती है टेबल के लिए, और टेबल कैसे बनता है, रोज़ और कॉलम से. तो हम डाटाबेस में जो भी डाटा रखवाएंगे वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल रखवाएंगे. Relational data model is the most commonly used data model to design the database. It is very simple than hierarchical and network database model. It consists of a collection of simple relations. A relation represents a particular entity. These relations have no physical connections as used in hierarchical and network models. यही उसने कहा है कि ये ज़्यादा सिंपल है hierarchical और network मॉडल से, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है. इसमें रिलेशंस होते हैं, उसका ये मजमूआ है. रिलेशन किसी ख़ास एंटिटी को शो करता है और इसमें कोई फ़िज़िकल कनेक्शन नहीं होता, बल्कि रिलेशंस के ज़रिए प्राइमरी की और फॉरेन की लगा के तो ही उसका रिलेशनशिप बनाया जाएगा, जो हम फर्दर डिटेल में देखेंगे. In a relational model, relationship between entities is represented by diagram that is similar to network diagram, but these relations are based on the data of the entities. ये सिंपल उसने बता दिया है. कुछ जो रिलेशंस होते हैं वो अपना रिलेशनशिप उनका किसी के साथ नहीं भी होता, जिनका हो रहा होता है उनका डाटा के ज़रिए रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया जाता है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डेटाबेस मॉडल वाला. 3 मॉडल हैं जी, हायरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशन मॉडल. नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स. पहले हमने डेटाबेस पढ़ा था. डेटाबेस में क्या होता है? लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे. जब भी सिस्टम का वर्ड आता है तो इट्स मीन मोर देन वन कंपोनेंट्स आर वर्क टुगेदर. एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं जो मिल के कोई काम कर रहे होते हैं. तो इसमें भी कलेक्शन होगा, सेट होगा. किसका? प्रोग्राम्स का. सेट ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो कि यूज़ हो रहे हैं डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए. अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम देखें तो आपके पास क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस databases is called database management system. In DBMS, the major component is the software.
ठीक है। अगर हम मेजर कंपोनेंट की बात करें डीबीएमएस में, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर जिसने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सारी वर्किंग को कंट्रोल करना है। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नॉर्मली द डीबीएमएस इज यूज्ड इन लार्ज और मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डाटा मैनेजमेंट। अगर बहुत बड़ी कंपनीज हैं, उनका बहुत ह्यूज डाटा है, तो उसके लिए डीबीएमएस यूज़ किया जाएगा। तो आजकल जो डीबीएमएस यूज़ हो रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। टुडे द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड डीबीएमएस इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अच्छा जी, डीबीएमएस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हमने देखते हैं। गोल्स आप कह सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं, प्लस पॉइंट कह सकते हैं, एम्स जो हैं वो क्या हैं? शेयरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इवॉल्वेबिलिटी, डेटाबेस इंटेग्रिटी। ये 4 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। शेयरेबिलिटी क्या होता है? जिसमें आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, ठीक है, मल्टीपल यूज़र्स में, मल्टीपल पीपल्स में, मैनी पीपल्स में। शेयरेबिलिटी मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन among many users or people. An ability to share data and information is the fundamental objective of DBMS. ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डाटा शेयर करना बहुत मुश्किल था, वो शेयरिंग हो ही नहीं सकती थी। लेकिन डीबीएमएस में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने डाटा या इंफॉर्मेशन या डाटाबेस को शेयर कर सकते हो। डाटाबेस एक बनाया जाता है और उसको एक से ज़्यादा यूज़र्स एक्सेस कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डीबीएमएस। द इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस। वही मैंने बताया, इंफॉर्मेशन को एक सेंट्रल प्लेस में स्टोर किया जाता है और सारे यूज़र डिफरेंट लोकेशंस के साथ उसके साथ कनेक्टेड होते हैं और वहाँ से डाटा शेयर करते हैं। डिफरेंट यूज़र्स कैन शेयर द डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। Availability means that user must be able to access data and DBMS easily. मतलब अवेलेबल है डाटा और DBMS, ताकि यूज़र किसी भी वक्त कोई भी डाटा एक्सेस कर सके। डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन इट इज़ नीडेड, कि जब उसकी ज़रूरत है डाटा अवेलेबल होना चाहिए। इवॉल्वेबिलिटी, ठीक है, मतलब अब उसमें चेंज करना आसान हो गया। अगर आप कोई इवॉल्व करना चाह रहे हैं, कोई चेंजिंग लेके आना चाह रहे हैं, तो वो इजी हो गया। पहले चेंजिंग करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि डाटा जो फॉर्मेट है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते थे। Evolvability means that the DBMS must provide options or facility to change both data and database structures. डाटा और डेटाबेस स्ट्रक्चर्स को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड्स एंड एडवांसमेंट इन दी टेक्नोलॉजी। यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और अगर टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आ गई है तो उसके अकॉर्डिंग कहीं पे कोई चेंज करना है तो चेंज करना आसान हो। डेटाबेस इंटेग्रिटी क्या होती है? डाटा की करेक्टनेस, डाटा की एक्यूरेसी, डाटा की कंसिस्टेंसी, ठीक है, वो डेटाबेस में अचीव हो रही है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इसको अचीव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे जो भी डाटा आप डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो उसको करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। Database integrity refers to the correctness and consistency of data in database. In DBMS environment, data is shared among multiple users. There must be some consistency rules. मतलब DBMS environment में डाटा मल्टीपल यूज़र्स जो हैं एक्सेस कर रहे हैं, कोई किसी वक्त भी चेंज कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसे तो डाटा इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसलिए कुछ कंसिस्टेंसी रूल्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं, उनको इनकमिंग डाटा के ऊपर इन्फोर्स किया जाता है। दैट कैन बी अप्लाइड to database so that the correct data can be entered into database, ताकि correct data database में enter हो। ठीक है जी, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए DBMS के।